दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। इसको हम एक स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे कि स्कूल जो है वो स्कूल रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी रिफ्लेक्ट स्कूल, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनका रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो वर्ल्ड अगर स्कूल आप सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि कुछ बिल्डिंग होगी, रूम्स होंगे, उसमें डेस्क होगी, स्टूडेंट होगी, कोई करिकुलम उसके अंदर फॉलो किया जाना होगा, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता होगा। जो सोसाइटी है वो अगर उसको आप माइंड में लेके चले तो ये समझ आता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो अलग अलग कल्चर के हो सकते हैं, अलग अलग ग्राउंड के हो सकते हैं, हर अलग अलग जो है उनका नेचर हो सकता है। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिल के एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। तो जो स्कूल है वो शेप करते हैं चिल्ड्रन के परसेप्शन को कि वो वर्ल्ड को किस तरह देखते हैं, उनकी वैल्यूज़ को, उनके बिलीफ्स को, उनके नॉर्म्स को, उन सभी को जो शेप देने का काम है वो स्कूल ही करता है। सो दैट दे कम टू थिंक एंड एक्ट लाइक मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो एक सोसाइटी के अंदर रह सके, एक समाज के अंदर रह सके और लोगों की तरह सोच सके और एक्ट कर सके। वो सारी चीज़ें जो है वो स्कूल ही ये क्वालिटी इनमें जो है वो डालता है, इन्हें इतना एबल बनाता है। स्कूल जो है वो हेल्प करता है नेशन को बिल्ड करने में, क्योंकि अगर हम कुछ लोगों को बिल्ड करेंगे उससे सोसाइटी बिल्ड होगी और उससे नेशन बनेगा। तो एक गुड सोसाइटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए गुड स्कूल सिस्टम, हम ये बोल सकते हैं। और सिमिलरली जो है वो गुड स्कूल सिस्टम वो भी प्रोडक्ट हो सकता है गुड सोसाइटी का। इसका मतलब ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। अगर अच्छी सोसाइटी है तो एक अच्छा स्कूल बनेगा और अच्छा स्कूल है तो एक अच्छी सोसाइटी जो है वो फॉर्म होगी। सो देयर मस्ट बी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द सोसाइटी। आगे देखें तो जैसे फैक्टर की बात करें, कल्चरल ट्रांसमिशन, इसके फंक्शन पर्सपेक्टिव देखें तो ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए सॉलिडारिटी को, इंटीग्रेशन को, स्टेबिलिटी को सोसाइटी के अंदर। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखें तो जो एजुकेशनल सिस्टम है वो टीच करता है, वो सपोर्ट करता है नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, सोशल स्किल्स को। और जो है वो ये स्कूल है ये कहीं ना कहीं एक छोटा ही रोल सही काफ़ी प्रोमोटिंग और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिविजुअल मस्ट बी सस्पिशियस वाई सच कल्चरल एलिमेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये कैसे जो है कल्चरल एलिमेंट ट्रांसफ़र होंगे एक इंडिविजुअल से एक सोसाइटी के अंदर, तो इनका ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल होता है तो सिर्फ स्कूल की वजह से। आगे देखें तो क्रेडेंशियलिज्म, इसकी बात करें तो क्रेडेंशियलिज्म में क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो स्कूल है वो क्रेडेंशियल्स देता है, यानी ग्रेड्स देता है, डिग्रीज़ देता है, जो डिटरमाइन करती है कि आपको एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो ये भी स्कूल करता है, आपको इतना एबल बना देता है कि आप बाहर जाके जो है वो जॉब आपको मिल सके, आप जॉब कर सके और खुद से अर्न कर सके। जो स्कूल है वो सप्लाई करता है नीडेड मैन पावर, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर, ये सभी स्कूल ही प्रोवाइड करता है। और इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो डिग्रीज एज सिंबल ऑफ स्टेटस एंड पावर, कहीं कहीं ये स्कूल की अगर डिग्री आपके पास है तो वो सिंबल बन जाती है स्टेटस का, पावर का सोसाइटी के अंदर कि ये इंसान एजुकेटेड है, जिसके पास डिग्री नहीं है ये एजुकेटेड नहीं है, ये मान लिया जाता है। तो ये सिंबल बन जाता है स्टेटस का और पावर का। फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत सारे रिवार्ड्स होते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन के। तो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशनल रोल्स होना काफ़ी ज़रूरी है। लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को में जाए, अलग अलग फील्ड में जाए, तो ये इससे सोसाइटी का सर्वाइवल बना रहता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो जो स्कूल के क्रेडेंशियल्स है, यानी कि ग्रेड्स है, डिग्रीज़ है, ये वेपन्स है ताकि हम सोसाइटी के अंदर गेन कर सके पावर को और सोशल इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनका एडवांटेज हम उठा सके। तो ये क्रेडेंशियलिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें तो शॉर्टिंग, सिलेक्शन एंड अलोकेशन, इसको देखें तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से तो शॉर्टिंग है इंडिविजुअल की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफाइन कर देती है कि ये किस स्पेसिफिक रोल के अंदर फिट बैठता है सोसाइटी के अंदर, ताकि वो उसी काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो सोशियोलॉजिस्ट इज सेंटर्ड ऑन द वे स्कूल शॉर्ट आउट पीपल, स्कूल भी पीपल को शॉर्ट आउट करता है कि कोई अगर इस चीज़ में अच्छा है, उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आगे उसी में अपनी एजुकेशन परस्यू करता है। तो ये फैक्टर आ जाते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिटिकल थ्योरोलॉजिस्ट जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि शॉर्टिंग कैन बी ए वेरी डीह्यूमनाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्कूल का वैसे इसे थोड़ा नेगेटिव वे में देखा जाता है कि अगर बच्चों का हम शॉर्टिंग कर देते हैं, किसी को इंटेलिजेंट की जो है कैटेगरी में डाल दिया जाता है, किसी को वीक, किसी को मिडिल, तो इसको कुछ जो थ्योरोलॉजिस्ट थे वो थोड़ा अलग मानते थे कि ये काफ़ी डीह्यूमनाइजिंग मैकेनिज्म है।
बाकी ये स्कूल के काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखें तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो स्कूल जो है वो प्रमोट करता है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को और एक सेंस को डेवलप करता है जिसमें नेशनल आइडेंटिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है और ये स्टेबलाइज करता है पॉलिटिकल सिस्टम को। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो डेमोक्रेसी और एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इन स्कूल। ये डेमोक्रेसी हुई या फिर कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हुई, ऑटोक्रेसी बहुत सारी होती है, तो मोनार्की, ये सब जो है वो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी से ही बन के ये चीज़ें निकल के आई है और ये सब जो बच्चे सोशल इंट्रैक्शन होता है स्कूल के अंदर वहीं से चीज़ें डेवलप हुई है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स है एटीट्यूड्स पर टुवर्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ अ गिवन कंट्री। एजुकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चे जितने एजुकेटेड होंगे वो उतना सही गलत को पहचान पाएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल लैंडस्केप प्रोवाइड करता है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कूल एक इंडोक्ट्रिनेटिंग एजेंट है ऑफ दैट स्टेट टू परचुएट इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो स्कूल एक एजेंट का काम करता है, कोई भी स्टेट अगर वो पॉलिटिकल अपनी आइडियोलॉजी को परपुचुएट करना चाहता है, क्योंकि जो बच्चे एजुकेटेड होंगे वो सही गलत देखकर ही अपनी जो है वो कोई भी पार्टी है उसको चुनेंगे, मेंबर को चुनेंगे, उससे ही एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकल कर आएगी। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉमनली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल क्लिक्स, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, इनको बोला जाता है कि पीरियोडिकली ये रिविजिट होनी चाहिए, रीडिफाइन होनी चाहिए, इवैल्यूएट होनी चाहिए, रीफ्रेम होनी चाहिए, बिकॉज दे मे नॉट होल्ड ट्रू टुडे और मे बी इरेलेवेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। हो सकता है टाइम के साथ साथ ये इरेलेवेंट हो जाए या आजकल के टाइम में इनकी इतनी वैल्यू नहीं रह गई है, लाइक राजा प्रजा वो वाला सिस्टम, मोनार्की, तो इनकी इतनी वैल्यू रह नहीं गई है। तो इसलिए इनका मानना है कि स्कूल को अपनी ये आइडियोलॉजी, ये सब चीज़ें थोड़ी रीडिफाइन, रीवैल्यूएट, रीफ्रेम करनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी अगर सोसाइटी का फ्यूचर बनता है तो स्कूल जो है उसका एज ए गार्जियन रोल प्ले करता है। स्कूल ही वो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि जिससे बच्चे रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें और सोसाइटी का जो फ्यूचर है वो बने। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्कूल जो है वो अश्योर करते हैं डाई फंक्शनल नॉलेज को, एटीट्यूड को, स्किल को, जो कि रिप्लेस हो सकती है फंक्शनल वन से। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रिसर्च एजेंडा है रिच का और इलाइट का वो भी इसके अंदर इम्फेसाइज्ड हो जाता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो रिसर्च, चेंज, इनोवेशन ये एक्सपेक्टेड फंक्शन होते हैं स्कूल के, बट जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी भी उनके अंदर आप देखें तो जो चेंज है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और जो कि रूटीन वर्क टास्क को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोली जाती है कि स्कूल के अंदर हम आपको चांस दे रहे हैं रिसर्च का, डेवलपमेंट का, बट वो अभी तक बोला जाता है उस लेवल तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो ये इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग, इसके अंदर देखें तो स्कूल जो है एक पाइवोटल रोल प्ले करता है इन इनेबलिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट टू रीच देयर पोटेंशियल्स, कि बच्चे इतने इनेबल हो जाए या उन्हें इतना गाइड कर दिया जाए कि वो अपने पोटेंशियल जहाँ तक भी वो मैक्सिमम जा सकते हैं वहाँ तक जाए, सो दैट दे कुड ऑक्यूपाई वॉट एवर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रोल्स दे एस्पायर इन द फ्यूचर। जो वो सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर में मुझे ये बनना है तो वहाँ तक वो पहुँच पाए। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स आर टोट टू द टास्क इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्विजिशन। स्किल ट्रेनिंग उनको मिलती है, नॉलेज उनको मिलती है, उससे ये चीज़ें काफ़ी इसेंशियल हो जाती है मेंटेनेंस के लिए और सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जो स्कूल है वो ट्रेन करता है यंग पीपल को सो दैट फर्दर इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल पोजीशंस जो है वो आसानी से उन्हें मिल पाए अकॉर्डिंग टू देयर करंट सोशल क्लास पोजीशन, वो आगे कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर पाए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये क्या होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं डोसाइल और डिसिप्लिन वर्कर्स को विच कंसिक्वेंटली रिप्रोड्यूस द प्रीवेलिंग क्लास डिफरेंसेस। तो ये इसका कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।